राजधानी लखनऊ स्थित उत्तराखंड भवन में आज भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के विस्तार, दिशा और नई जिम्मेदारियों को लेकर अहम निर्णय लिए गए। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि पूर्व में वे किसान नेताजी राकेश टिकैत से जुड़ी किसान यूनियन से संबद्ध थे, लेकिन किसानों के हितों को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अब भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नाम से एक नए संगठन का गठन किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालान बनाए गए हैं। इस अवसर पर सर्वसम्मति से ताराचंद बिष्ट को भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत का उत्तर प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। संगठन के नेताओं ने बताया कि ताराचंद बिष्ट लंबे समय से किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाते रहे हैं। उन्होंने किसानों के हक में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा है तथा अनेक मामलों में भ्रष्टाचार को भी उजागर किया है। संगठन ने स्पष्ट किया कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की विचारधारा पर चलते हुए किसानों की समस्याओं, अधिकारों और प्रमुख मांगों के लिए संघर्ष करता रहेगा। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, जिला इकाइयों के गठन और आगामी आंदोलनात्मक कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न जनपदों से आए जिला अध्यक्षों सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या निर्णय निकला इसके बारे में बताएं। ये आज यहाँ पर एक पंचायत भी है लखनऊ में, दुबग्गा के पास में ही। वहाँ पर बहुत सारे संगठनों ने पंचायत करी है और हमको भी बुलाया, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आने का एक जो उद्देश्य था, राम प्रकाश जी और ताराचंद जी अपने सभी साथियों के साथ भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत संगठन में शामिल हो गए। हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक जो उद्देश्य जो था यहाँ पर आने का, आप सब लोगों को संगठन में शामिल करने का उद्देश्य है। कितने लोग के ग्रुप में पहले थे, अब टिकैत जी के ग्रुप में जा रहे हैं कि किस तरह समस्याएं आ रही है? देखिए, महात्मा टिकैत सन 1987 में जब एक संगठन बना तो एक आवश्यकता थी पूरे देश को। देश के अंदर हालात बड़े खराब थे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा आज भी कहे जाते हैं, वो बीमारी अवस्था में चल रहे थे और एक बिजली के बिल को लेकर एक आंदोलन हुआ जो महात्मा टिकैत ने जिसका नेतृत्व किया था। मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त 15 रुपये से 22.5 रुपये प्रति यूनिट उसके बिजली के बिलों को, नलकूप के बिलों को कर दिया गया था। महात्मा टिकैत ने उस वक्त कहा था कि बिजली का बिल पहले ही किसान नहीं दे पा रहा है। उस पर एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में मैं अगर उसके वृत्तांत में जाता हूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन उतना बताना चाहूँगा कि महात्मा टिकैत एक गाँव से आकर एक किसान ने उस आंदोलन को किया। 3 दिन के दरमियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने बढ़े हुए बिलों को वापस लिया। ये संगठन महात्मा टिकैत के संगठन को पूरे देश के किसानों ने माना। उनका एक ही उद्देश्य था कि इस देश के किसान को उन्होंने बड़ी ताकत दी, इस किसान को बोलना सिखा दिया, इस किसान को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डीएम और एसएसपी के कार्यालय तक पहुंचा दिया। लेकिन 2011 में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद से संगठनों में कमी आई। महात्मा टिकैत ने एक विकेंद्रीकरण की नीति पर काम किया था। प्रत्येक किसान को वो ताकत दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर से ताकत का सेंट्रलाइजेशन हुआ। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूँ और आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। 1989 में जनपद अलीगढ़ में चुंगी टैक्स को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 6 किसान मारे गए थे। मैं उस आंदोलन में शामिल था। मेरे पेट में गोली लगी थी। मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। पुलिस की 303 की गोली मेरे पेट से लगकर बाहर निकल गई थी। मैं जिंदा आप लोगों के सामने अगर बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कोई मकसद ईश्वर का जरूर रहा होगा। मैं महात्मा टिकैत का शिष्य हूं। राकेश टिकैत जी से वैचारिक मतभेद सिर्फ इसलिए हुआ कि वो सरकार के साथ एक समझौतावाद की नीति पर उतर आए थे। जहां किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए जो एक निर्णायक अवस्था में जा सकते थे, लेकिन उन आंदोलनों में समझौता कर लिया गया। किसान अपना बेचारा ठगा गया, उसके साथ छल हुआ और उसके साथ राजनीतिक संगठन जो बनाया था उसका मैं फाउंडर हूँ। इन लोगों को, जितने भी आज उसमें काम करने वाले लोग हैं, इनकी अगर आज बात देखेंगे, आज इस लखनऊ की धरती पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि हमारी संपत्ति की जांच करी जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी संपत्ति को मैं जानता हूँ। उनकी क्या संपत्ति थी। हरनाम वर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक बिस्वा जमीन उसके पास अपनी पैतृक जमीन नहीं है, लेकिन आज सैकड़ों बीघा जमीन का मालिक है, उसके पास कोई व्यापार नहीं है। उसके बाद हम बात आते हैं धर्मेंद्र, जो उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके पास मात्र 2 बीघा जमीन है, लेकिन वो जिंदगी जी रहा है। आज
राजाओं की तरह जिंदगी जी रहा है, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कौन सी आमदनी ऐसी हो गई है, कौन सा मंत्र ऐसा है उनके पास, अगर उसी मंत्र को हिंदुस्तान के किसानों को बता दें तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान का किसान भी उतना ही संपन्न हो जाएगा। इन सब लोगों ने जो आज कार्य किया, बात इनकी बात नहीं है, भानु प्रताप जी की आप बात कर रहे हैं। सब लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, आज किसान के नाम पर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से सिंहासन हासिल करती हैं, उसी तरह से आज किसान के नाम पर जो किसान संगठन है वो धन अर्जित करने का कार्य कर रहे हैं। हम अगर अपनी बात करते हैं तो हम आप लोगों से नहीं कहना चाहते, हमारी पृष्ठभूमि की जांच कर ली जाए, हम किस तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं उसकी जांच कर लीजिए, अपनी जबान से नहीं कहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन किसान के लिए है। और आज राम प्रकाश जी भी एक उसी विचारधारा से जुड़े हैं, ताराचंद जी भी उसी विचारधारा से जुड़े हैं। ताराचंद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आज सौंपी जा रही है, जो अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनको यहाँ पर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत। मैं आप सब लोगों से, आप इस देश के लिए एक चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज देश संकट में है, और उसका संकट का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश की जो खेती है, जहाँ पर 70% लोग आज भी इस खेती पर निर्भर हैं, उस खेती को पूरी तरह से सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। सरकार कोई भी रही हो, एक भी राजनीतिक पार्टी आज किसान हिमायती नहीं है। वो बातें करती है किसान के उत्पाद की कीमतें एक भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दी हैं। और हमने कई बार सरकारों से कहा है कि अगर हिंदुस्तान के इस बड़े कारखाने को, जिसमें 70% जनसंख्या उसमें अपना जीवन यापन करती है, उस कारखाने को अगर बर्बाद कर दिया गया, उस कारखाने को बंद कर दिया गया, तो हिंदुस्तान का कोई कारखाना ऐसा नहीं है कि जो 70% लोगों को अपना जीवन यापन करने का रोजगार मुहैया करा सकती हो। लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ, तत्कालिक सरकार की भी अगर बात करते हैं, 30 रुपये का रेट बढ़ाकर वो इस बात को कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों को बहुत कुछ दे दिया है। इसी सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में एक आंदोलन इन्होंने किया था, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। लेकिन आज 9 वर्ष बाद भी 30 रुपये बढ़ाकर भी ये कहते हैं कि हमने किसान के लिए बहुत कर दिया। किसान आज पूरी तरह से संकट में है। एक सीमा सुरक्षा से लेकर और खाद्यान्न पैदा करने तक का कार्य किसान कर रहा है। हम सिर्फ सरकारों से ये कहना चाहते हैं कि सरकार उसके उत्पाद की कीमतें दे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट को 2006 से और आज तक लागू नहीं किया गया, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां मंच पर इस बात को कहती हैं कि हम लागू करेंगे। हमारी सबसे अपील ये है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए और कर्जा, किसान का कर्जा माफ किया जाए, जो सरकारों ने स्वयं भी कहा है। इसी तत्वावधान में आज यहाँ पर राम प्रकाश जी संगठन में शामिल हुए हैं, अपने सैकड़ों साथियों को लेकर। ताराचंद जी शामिल हुए हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि मां ताराचंद जी को यहाँ का उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। और आप लोगों से हम फिर से अपील करते हैं कि किसानों के सहयोग की आज आवश्यकता है। ठीक है सर, वो लगा दीजिए एक